गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये हमने प्रूव करना है स्क्वायर के जो डायगोनल है इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो हमने गिवन में लिखना है एक स्क्वायर, फिगर ड्रॉ करनी है हमने एक स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे और गिवन के अंदर लिखेंगे ABCD दे स्क्वायर इन विच AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है। तो प्रूव करना है नंबर 1 डायगोनल से इक्वल प्रूव करना है। तो उसके डायगोनल बनाएंगे। सेंटर पे हो लेंगे। तो हमने डायगोनल प्रूव करने इक्वल है AC इक्वल टू BD है। नंबर 2 प्रूव करना है बाइसेक्ट करते हैं OA इक्वल टू OC कोमा OB इक्वल टू OD। और थर्ड पार्ट प्रूव करना हमें राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये हमने जो एंगल बनाए हैं वो 90 प्रूव करना है। 1 2 3 और 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके लिए हमें प्रूफ देना है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम पार्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम AC और BD इक्वल प्रूव करेंगे। उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे इसमें दोनों डायगोनल आते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे ABC और BAD ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे कंग्रेंट करेंगे। तो कंडीशन लिखेंगे पहले। कंडीशन कौन सी AD इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन के अंदर हमने सारी साइड इक्वल लिखी स्क्वायर है तो गिवन में लिख देंगे। दूसरी कंडीशन एंगल A, इस कंडीशन के अंदर एंगल ABC के अंदर एंगल B आता है तो एंगल B इक्वल टू एंगल A ईच 90 डिग्री। दोनों 90, हमने सारे एंगल 90 लिखे ऊपर सारे 90। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमने क्या करनी है AB इक्वल टू BA, ये कॉमन है, ये कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कंग्रेंट ट्रायंगल BAD। कौन सी कंडीशन बन गई बाय SAS कंडीशन। ये साइड है बीच में वाला एंगल है, ये साइड है बाय SAS कंडीशन। अब ये SAS कंडीशन हमने कंग्रेंट कर ली। अब इसमें हम क्या करेंगे कंग्रेंट कर ली तो इसमें डायगोनल कौन सा आता है AC इक्वल टू BD बाय CPCD। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट के अंदर हमने डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव करने मतलब OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। उसके लिए हमने हम ऑपोजिट ट्रायंगल लेनी, चाहे दो ये वाले ले लें
चाहे ये दो ले लें, तो उसमें डायगोनल दोनों हाफ आ सकते हैं। तो हम ट्रायंगल ए ओ बी ले लेंगे और ऊपर से ट्रायंगल सी ओ डी लेंगे। सीक्वेंस ही लेना है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या करना है, कंग्रेंस यूज़ करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। उसके बाद हमें कौन सी कंडीशन लेनी, जैसे कंग्रेंट हो सकती है। तो ये हमने ए बी और सी डी ले ली। ये अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं इसके अंदर, और कोई कंडीशन हम नहीं ले सकते। एंगल 5 ले लेंगे और एंगल 6 ले लेंगे। एंगल 5 हमारे पास डी ओ सी ट्रायंगल के अंदर आता है, तो एंगल 6 आता है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरी कंडीशन जो है, हम एंगल ले लेंगे दूसरा अल्टरनेट एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो 7 ए और बी के अंदर आता है, तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी। अब कंडीशन चेक करेंगे, दो एंगल हैं, बीच वाली साइड है, तो ये ए एस से कंडीशन बन जाएगी बाय ए एस की कंडीशन। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। यहाँ से करेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों ही बाय सी पी सी डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव किया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमने डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट प्रूव करने हैं। ये अंदर वाले चारों एंगल 90 प्रूव करने हैं। तो उसके लिए हमें कोई भी एडजेसेंट ट्रायंगल लेनी है, दो, चाहिए दो ले लें, चाहिए दो ले लें, चाहिए दो ले लें। तो हम ये ए ओ डी और ए ओ बी ट्रायंगल ले लेंगे। तो सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब इनको कंग्रेंट करेंगे। इसमें कॉमन आ जाएगी ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन है, और एक आएगी ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव्ड है। ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव्ड है। अभी हमने ऊपर प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, सारी साइड इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है। तो हमने ऊपर गिवन में लिखा है, तो ये गिवन लिख देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रेंट ट्रायंगल ए ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी बाय कौन सी कंडीशन लगी, बाय एस 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 कंडीशन। ये कंग्रेंट होगी, तो हम यहाँ से एंगल ये इस ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर एंगल 2 आता है, एंगल टी 2 इक्वल टू एंगल 1 कर सकते हैं बाय सी पी सी डी। ये एंगल 2 इस ट्रायंगल के अंदर आता है ए ओ बी के अंदर, और 1 इस ट्रायंगल के अंदर, तो यानी बाय सी पी सी डी इक्वल कर लिए। अब इन दोनों का लीनियर रूप बना देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एल पी। तो ये दोनों को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, और 1 इक्वल टू 2 है, तो डबल ऑफ एंगल 2 आ गया।
इक्वल टू 180 और एंगल 2 आ गया हमारे पास 180/2 90 और देयरफॉर एंगल 1 भी आ जाएगा 90। 1 और 2 90 आ गए और 2 का वर्टिकली अपोजिट 4 है और 1 का अपोजिट एंगल 3 है। तो एंगल 2 इक्वल टू लिखेंगे एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी 90 है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अब दोनों चारों एंगल इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल इक्वल हो गए। तो हमने यही प्रूव करना था कि डायगोनल हमने इक्वल प्रूव करने थे। फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वल किए, फिर हमने बाइसेक्ट प्रूव करने थे तो हमने यहाँ बाइसेक्ट प्रूव कर दिए। ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। और यहाँ पे राइट एंगल में बाइसेक्ट करते थे, यहाँ प्रूव करना था तो हमने ये चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए कि सेंटर पे बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। तुमने एक फिगर ड्रॉ करनी है स्क्वायर की शेप के अंदर, लेकिन इतना हमने क्वाड्रिलेटरल है उसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं। डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर और बाइसेक्ट दिए हुए हैं और राइट एंगल में बाइसेक्ट दिए हुए हैं। जो पिछले क्वेश्चन में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की थी और हमें स्क्वायर दिया होता है, इसमें हमने स्क्वायर प्रूव करना है। तो ये सारा उसका उल्टा क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने फिगर ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने ओ लिख लिया। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 लिख दिया। गिवन के अंदर लिखेंगे गिवन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इन विच जिसमें क्या दिया हुआ है डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं AC इक्वल टू BD। सेकेंड पार्ट के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट भी दिए हुए हैं OB इक्वल टू OC कॉमा और OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारा गिवन है। तो प्रूव करना है ABCD स्क्वायर। हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड वह सारी साइड इक्वल करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे, उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे प्रूफ के अंदर कि इन गिवन क्वाड्रिलेटरल diagonals bisect each other. Bisect each other. It is a property of parallelogram.
सो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम बन गई। अब पैरेललोग्राम से हमने इसके एडजेसेंट इक्वल करके इसको रोम्बस बना लेंगे पहले, फिर एक एंगल 90 ड्रॉ करके इसको स्क्वायर बना लेंगे। तो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ये ट्रायंगल कंग्रेंट करेंगे। तो कंग्रेंस के लिए हमें कंडीशन चाहिए, वो लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ डी, गिवन है डायगोनल बाइसेक्टर, और हमें एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 ये भी दिए हुए हैं, ईच 90 डिग्री। और तीसरी कंडीशन हमने इसमें क्या लेनी है, एक कॉमन लेनी है, ये हो कॉमन है। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल कंग्रेंट कर लिए, ए ओ बी कंग्रेंट ट्रायंगल ए ओ डी बाय एस एस कंडीशन। ये एस एस कंडीशन बन गई, साइड बीच वाला एंगल इधर वाली साइड, तो ऐसे इधर ही है साइड बीच वाला एंगल उधर साइड, तो ये ऐसे से कंग्रेंट होगी। अब हमने क्या करना है, कंग्रेंट करने के बाद इसकी साइड इक्वल करनी है, कौन सी, ए बी इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी करेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। तो इसकी ये साइड इक्वल होगी, ये दीज आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो अब एडजेसेंट साइड इक्वल हैं पैरेललोग्राम की, तो ये रोम्बस बन जाएगी। सो ए बी सी डी से इज रोम्बस। अब ये रोम्बस बन गई। रोम्बस हमें इसको स्क्वायर कैसे बनाना है, इसका एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे। स्क्वायर का एक एंगल 90 हो गया। स्क्वायर में रोम्बस में साइड इक्वल वाली प्रॉपर्टी आती है, लेकिन रोम्बस में एंगल 90 नहीं होते, तो 90 प्रूव करेंगे। तो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे डी ए बी और सी बी ए, इसको ट्रायंगल कंग्रेंट करके इसमें इसको एंगल एक वन एंगल 90 प्रूव करेंगे। तो लेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, इनको कंग्रेंट करेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब इनको कंग्रेंट करने के लिए कंडीशन जो चाहिए वो पूरी करेंगे। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास इस दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी कंडीशन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे, एक तो हम कॉमन वाली, इसमें हम पहले कंडीशन लेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन है। अब हमें एक साइड कंडीशन लेनी है ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे रोम्बस भी है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू बी सी, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में लिख सकते हैं, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम होती है। अब तीसरी कंडीशन हमने क्या लेनी है, तीसरी कंडीशन में हमने डायगोनल्स इक्वल लेने हैं। तो हमने पहले ट्रायंगल का नाम लिखा है डी ए बी, तो डी ए बी ट्रायंगल ये है, इसमें डी बी इक्वल टू हम ए सी लिखेंगे, डी बी इक्वल टू ए सी। ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी कंग्रेंट ट्रायंगल सी बी ए बाय कौन सी कंडीशन बन गई, एस 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 कंडीशन। तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए कर देंगे बाय सी पी सी टी।
अब इन दोनों एंगल का प्लस करके हम 180 कर लेंगे राइट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 अलाइड एंगल। तो ये DAB है और ये CB है, दोनों का सम 180 अलाइड एंगल है। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों को DAB लिख सकते हैं इक्वल टू 180 और डबल ऑफ एंगल DAB इक्वल टू 180 और एंगल DAB इक्वल टू 180/2। नाइन्टी आ गया, तो नीचे लिखेंगे वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री। सो ABCD दे स्क्वायर। तो ये इस तरह स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन स्टेटमेंट समझ के और इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझ के आप पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ पा सकते हो। तो वीडियो को हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के अंदर शेयर करना है, ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना आए और तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और ताकि हम चैनल को आगे बढ़ा सकें और आपको फिर नई वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।